हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम घटना चक्र की ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे भारत का भूगोल। सो आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यूपी पीसीएस का एग्जाम होने वाला है और बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, वहाँ पर ये क्लास आप लोगों की बहुत यूजफुल होने वाला है। सो आप लोग क्लास को पूरा देखिए और कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लगी। आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा सामान्य परिचय में क्षेत्रफल। क्षेत्रफल से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। भारत के संदर्भ बता रहे हैं, इनमें से कौन सा सही है। पहला है, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि छठा नहीं, सातवां सबसे बड़ा देश है। और सेकंड ऑप्शन है, संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। तो ये सही हो जाएगा। तीसरा है, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर में बांटती है। तो ये भी सही हो जाएगा। और लास्ट वाला है कि भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के बारे में सही है। तो देखिए, इसमें बताना है आपको कौन सा सही है। पहला है, भारत विश्व का पांचवा सबसे बड़ा देश है। तो हमने बताया आपको ये पांचवा नहीं, सातवां है। अगला है, यह स्थल मंडल के कुछ क्षेत्रफल के लगभग 2.4% भाग अधिकृत करता है। तो ये भी सही हो जाएगा, अभी आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा। तीसरा है, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। तो ये गलत हो जाएगा। और चौथा है, 82.5 पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय है। ये भी सही हो जाएगा। इसमें सही हो जाएगा 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो हमने आपको बताया ये सातवां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष आकार में विश्व का है। तो ये है आपका सातवां सबसे बड़ा देश। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। तो इसमें से आपको बताना है इनमें कौन सा सही है। तो संपूर्ण मानव जाति का 17% जो है जनसंख्या भारत में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, वो भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। देखिए ऑप्शन है, 5 लाख, 6 लाख 30,000, 8 लाख, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6,40,932 गाँव हैं। फिलहाल ऐसे क्वेश्चंस अब नहीं आते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है। आपको बताएं इनमें से कौन सा सही नहीं है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। दूसरा है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर है। ये सही हो जाएगा। और भारत का रेखांकीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार जो है 68 अंश 7 मिनट पूरब से 97 अंश 35 मिनट पूरब है। ये सही हो जाएगा। भारत में राज्यों की संख्या 26 है। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। पहला है कि भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। ये सही हो जाएगा। दूसरा है, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है। ये भी सही हो जाएगा। और तीसरा है कि इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर। ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले सूर्योदय जो है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अगला टॉपिक, जो अक्षांशीय विस्तार से संबंधित। पहला है कि भारत विस्तृत है। भारत जो है ये विस्तृत है। जो भी इनमें ऑप्शन दिया हुआ है ये गलत है, क्योंकि भारत का विस्तार ऐसे नहीं है। भारत का जो विस्तार है ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68 अंश 7 मिनट पूरब में 97 अंश 25 मिनट पूरब देशांतर। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। सिक्किम जो है ये आपका सिक्किम है, तो वहाँ से ये आपका सिक्किम है से, तो वहाँ से जो अक्षांश गुजरेगा वो किस राज्य से और होकर गुजरेगा। तो देखेंगे आप, ये गुजरेगा आपका राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है, जिस जिले से
70 अंश पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है क्योंकि ऐसे देशांतर याद नहीं रहते। खैर, ये राजस्थान में पूछा गया था, राजस्थान पीसीएस में। इसका सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। अगला टॉपिक है भारत एवं कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है आपका, ये झारखंड से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन है? जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन में गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो इसमें जो उत्तर प्रदेश है यहाँ से नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा गुजरती है, तो ऑप्शन देखिए मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इसमें सभी है। अगला क्वेश्चन है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ये है 8। अगला क्वेश्चन है, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इनमें से कौन सा होगा? इसमें हो जाएगा झारखंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो देखिए ऑप्शन में है त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मिजोरम, मणिपुर। मणिपुर से नहीं गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है? कर्क रेखा से सबसे निकट कौन होगा? तो देखो, अगरतला, जबलपुर, उज्जैन और गांधीनगर में गांधीनगर जो है ये सबसे निकट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता। फिलहाल देखिए ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आ रहे, पहले क्वेश्चन आते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत आप लोग देखते रहिए, मे भी आ जाए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश जो है भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो ये हो जाएगा कर्क रेखा, 23 अंश 30 मिनट उत्तर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो झारखंड, मणिपुर हो जाएगा, ये उत्तर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम है? तो देखिए ऑप्शन में जबलपुर, उज्जैन, अहमदाबाद, वाराणसी। इसमें जबलपुर सबसे निकट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो ये है माही नदी। अगला टॉपिक है मानक समय। अब इससे संबंधित क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब भारतीय मानक समय के यमोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्था स्थिति क्या होगी? तो ये हो जाएगा आपका 172 अंश 30 मिनट पूरब। कैसे होगा ये भी देख लीजिए। जब भारतीय मानक समय के यमोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह के 6 बजते हैं, तो वह स्थान भारत से पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। ठीक है, पहला ये क्लियर होगा कि ये पूर्व में होगा। 6 घंटे के अंतराल पर उनके यमोत्तर के बीच 15 अंश गुणे 6 यानी 90 अंश बनेगा, क्योंकि 15 अंश 1 घंटे के बराबर होता है। तो भारत का मानक समय 82.5 है, तो स्थान का जो होगा 90 प्लस 82.5, तो ये हो जाएगा 172। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल है? तो ये होता है 2 घंटे का अंतराल। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कि जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व मध्य भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। दूसरा है, औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। तीसरा है, बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है, बंगलुरु ज़्यादा चेन्नई से दक्षिण में है, तो ये सही हो जाएगा। और औरंगाबाद का अक्षांश जो है वो वडोदरा और पुणे के अक्षांश के बीच हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम है? देखिए ऑप्शन में रीवा है, उज्जैन है, सागर है और होशंगाबाद है।
इसमें जो रीवा है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 52 अक्षांश पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय मानक समय क्या होगा? तो इसका मानक समय हो जाएगा 10:38। अगला क्वेश्चन है, यदि भारतीय मानक समय यमोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? ये हो जाएगा 14:30। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय की यमोत्तर नहीं गुजरती, कहाँ से नहीं गुजरती? ये जो है महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। तो देख लेते हैं कहाँ से गुजरती है। भारत मानक समय जो है ये यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। 5 राज्य से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 अंश जो है किस नगर से गुजरती है? तो इलाहाबाद के नैनी से या मिर्जापुर कहते हैं वहाँ से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्यांश रेखा यानी मानक रेखा है? तो ये हो जाएगा 82.5 अंश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से गुजरती थी? ये इलाहाबाद के नैनी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है? तो ये अंतर है 5.5 घंटे का। भारतीय मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, प्लस में है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे IST होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय होगा? तो देखिए 2 घंटे का अंतर होता है, तो ये हो जाएगा 7 बजे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर है? ये हो जाएगा बंगलौर। अगला टॉपिक है हमारा दूरस्थ बिंदु। पहला क्वेश्चन है, भारत का सुदूरतम दक्षिणी बिंदु है, तो ये हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है? ये हो जाएगा बड़ा निकोबार। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये बड़ा निकोबार में है। अगला क्वेश्चन, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी को इंगित करता है? तो सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिम में गुजरात। अगला क्वेश्चन, भारत का सुदूरतम पश्चिम का बिंदु है, तो ये हो जाएगा 68°7' पूरब, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? देखिए ऑप्शन में हैदराबाद है, भोपाल है, बेंगलुरु और लखनऊ। तो लखनऊ सबसे ज़्यादा पूरब होगा इन चारों ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर व हिंद महासागर मिलते हैं? ये हो जाएगा आपका कन्याकुमारी में। सो फ्रेंड्स, हम इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अब बाकी के क्वेश्चन अगले क्लास में लगाया जाएगा। सो आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी करिएगा और बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।